ये वीडियो पोर्टफोलियो डिज़ाइन सीरीज़ का सेकंड वीडियो है। इस सीरीज़ में हम लोग अलग अलग पोर्टफोलियो साइज के हिसाब से स्टॉक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनाते हैं। ये डिसाइड करते हैं कि आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में टोटल कितने स्टॉक्स सेलेक्ट होने चाहिए, हर स्टॉक में कितना इन्वेस्ट होना चाहिए और उसको अलग अलग सेक्टर में कैसे डाइवर्सिफाई करते हैं। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर आपको अपना पहला 1 लाख का पोर्टफोलियो डिजाइन करना है तो उसमें किस तरह के स्टॉक्स रखने चाहिए, टोटल कितने स्टॉक्स रखने चाहिए और उन स्टॉक्स में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। इस वीडियो में हम लोग 1 लाख के पोर्टफोलियो को एक्सपैंड करेंगे। जो भी स्टॉक्स हम लोगों ने सेलेक्ट किया था उस पोर्टफोलियो में, उसमें हम लोग एड ऑन करेंगे और ये डिसाइड करेंगे कि उन टोटल स्टॉक्स जो कि पोर्टफोलियो में आएगा उनमें कितना अमाउंट पर स्टॉक इन्वेस्ट करना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम लोग अपने पोर्टफोलियो डिज़ाइन को चेंज करेंगे जो हम लोगों ने 1 लाख के पोर्टफोलियो के सेलेक्ट किया था, और उसको एनहांस करेंगे और उसमें नए स्टॉक्स ऐड करेंगे जिससे हम लोग अपना पोर्टफोलियो को 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख तक ले जा सकते हैं। ये पूरी वीडियो 5 सेक्शन में डिवाइडेड है। पहले सेक्शन में हम लोग 1 लाख के पोर्टफोलियो को रिकैप करेंगे। दूसरे सेक्शन में हम लोग अपना नया पोर्टफोलियो डिज़ाइन स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। तीसरे सेक्शन में हम लोग स्टॉक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। चौथे सेक्शन में हम लोग सेक्टर वाइज एलोकेशन डिस्कस करेंगे और लास्ट सेक्शन में हम लोग स्टॉक लिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे जो नए हम लोगों ने इस पोर्टफोलियो में ऐड किया है। अगर आप इस चैनल के वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो स्टॉक मार्केट और पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेक्शन में हम लोग अपने पिछले वीडियो को रिकैप करेंगे जहां हम लोगों ने 1 लाख का पोर्टफोलियो डिजाइन किया था। अपने पिछले पोर्टफोलियो डिजाइन वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अपना पोर्टफोलियो डिजाइन कैसे करना चाहिए और अगर आप अपना पहला पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो उसमें किन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए और इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को कैसे रखना चाहिए। इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कशन नहीं करेंगे। अगर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए या आपने वो वीडियो नहीं देखा है, आप उस वीडियो में जाकर पूरा डिटेल देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा और ये आई बटन में आपको दिख जाएगा। इस सेक्शन में हम लोग बस अपने पिछले वीडियो का समरी डिस्कस करेंगे जहां हम लोग लिस्ट करेंगे कि हम लोगों ने किन स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया था। तो 1 लाख के पोर्टफोलियो को जब हम लोगों ने डिजाइन किया था तो उसमें हम लोगों ने टोटल 10 स्टॉक सेलेक्ट किए थे और हर स्टॉक में 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया था। उसको अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड किया था। सबसे पहला फिनांस सेक्टर में हम लोगों ने 4 स्टॉक सेलेक्ट किया था जो कि कोटक महिंद्रा बैंक, बंधन बैंक, HDFC लाइफ और HDFC AMC था। उन चारों स्टॉक्स में हम लोगों ने 10-10 हज़ार इन्वेस्ट किया था। उसके अलावा FMCG में हम लोगों ने DMart सेलेक्ट किया था और HUL सेलेक्ट किया था। उन दोनों में हम लोगों ने 10-10 हज़ार इन्वेस्ट किया। इसके अलावा हम लोगों ने 4 और सेक्टर सेलेक्ट किया था और हर सेक्टर में एक स्टॉक सेलेक्ट किया था। सो हर स्टॉक का इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपया हुआ। वो बाकी के 4 सेक्टर है इंडस्ट्रियल जिसमें हम लोगों ने हेवेल्स को सेलेक्ट किया था, मटेरियल जिसमें एशियन पेंट्स को सेलेक्ट किया था, फार्मा जिसमें हम लोगों ने डिवीज लैब्स को सेलेक्ट किया था और IT सेक्टर में हम लोगों ने इन्फोसिस को सेलेक्ट किया था। इस वीडियो में आगे हम लोग देखेंगे कि हम लोग इन 10 स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट 10,000 से बढ़ाकर कितना ले जाएंगे और इन 10 स्टॉक्स के अलावा हम लोग और कितने स्टॉक्स ऐड करेंगे जिससे हम लोग का हमारा पोर्टफोलियो का साइज 1 लाख से बढ़कर 5 लाख हो सकता है। अब बात करते हैं अपना पोर्टफोलियो डिजाइन स्ट्रैटेजी कैसा होगा। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोगों को टोटल कितने स्टॉक्स और इंक्रीज करने चाहिए और हर स्टॉक में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। तो बेसिकली हम लोग 5% रूल के हिसाब से करेंगे। सो उस रूल के हिसाब से ये होता है कि आपको कभी भी किसी एक स्टॉक में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो अपने पोर्टफोलियो साइज का 5% से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। उसके हिसाब से देखा जाए तो अगर आपका 5 लाख का पोर्टफोलियो तो मैक्सिमम आपको किसी पर्टिकुलर स्टॉक में उसमें मैक्सिमम आपको 25,000 इन्वेस्ट करना चाहिए। तो उस रूल के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो हम लोग का पर स्टॉक इन्वेस्टमेंट 25 से 30,000 रुपये होता है और उसके हिसाब से अगर आप 5 लाख का पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हैं तो आपको अराउंड 18 स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। हम लोगों ने ऑलरेडी पहले वीडियो में 10 स्टॉक सेलेक्ट कर लिया। उसके अलावा हम लोग 8 और नए स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जिससे आपका टोटल 18 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बन जाएगा और हर स्टॉक में हम लोग इक्वल वेटेज में इन्वेस्टमेंट करेंगे जो कि अराउंड 25 से 30,000 होगा। तो अपना पोर्टफोलियो जब हम लोग ग्रो करेंगे तो हम लोग सेम स्ट्रैटेजी यूज करेंगे जो हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था कि अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को 3 से 4 इंस्टॉलमेंट में डिवाइड करेंगे और अगर आपने 1 लाख का पोर्टफोलियो ऑलरेडी बिल्डअप कर लिया है तो उन 10 स्टॉक्स में आप धीरे धीरे 2 या 3 इंस्टॉलमेंट में बाकी का पैसा इन्वेस्ट कर देंगे और उसको 10,000 से बढ़ाकर 25,000 कर देंगे। उसके अलावा 8 और स्टॉक जो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा उसको आप लोग देख सकते हैं और उसमें
3 से 4 या 5 इंस्टॉलमेंट में अपना 25 से 30 हजार का इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपका स्टॉक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। तो ये सेक्शन मैं हमेशा अपने वीडियो में इंक्लूड करता हूँ, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। स्टॉक सेलेक्ट करना, सेक्टर सेलेक्ट करना और कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना वो सबको पता होता है, पर कब स्टॉक में एंट्री लेनी चाहिए, कितने इंस्टॉलमेंट में डालना चाहिए, वो मैक्सिमम लोग इन्वेस्टमेंट करते समय फोमो के हिसाब से या फिर कोई और पैनिक करके भूल जाते हैं, या फिर एक बार में ही सारा पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। तो स्टॉक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी हमेशा 3 से 4 इंस्टॉलमेंट में ही करना चाहिए, और जब आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हैं तो उसको एक बार में नहीं बिल्ड करना चाहिए। आपका पोर्टफोलियो ग्रेजुअली बिल्ड होना चाहिए, अराउंड 6 मंथ से 8 मंथ के टाइम फ्रेम में। और जिस तरह इस पोर्टफोलियो में हम लोगों ने 18 स्टॉक सेलेक्ट किया है और 25 से 30 हजार इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसको 4 इंस्टॉलमेंट में डिवाइड करके इन्वेस्ट करेंगे। और कभी भी आप लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बिल्ड करते हैं तो आपको 3 क्राइटेरिया के बारे में ध्यान देना चाहिए। पहला क्राइटेरिया, आपने जो स्टॉक सेलेक्ट किया या मैंने जो स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रखा है, उन स्टॉक्स में अगर रिसेंटली कोई अचानक से 20 या 30% का डाउनफॉल आता है या कोई भी करेक्शन होता है, तो उसमें आप अपना 1 या 2 इंस्टॉलमेंट डाल सकते हैं। दूसरा, अगर कोई भी स्टॉक अपने 52 वीक्स लो के आसपास ट्रेड कर रहा है तो उसमें आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना स्टार्ट कर सकते हैं। और तीसरा, अगर कोई भी स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है तो उसमें भी आप थोड़ा स्टॉक पोर्टफोलियो बिल्ड करना स्टार्ट कर सकते हैं। इन क्राइटेरियाज में से कोई भी 1 या 2 क्राइटेरिया मैच करता है या तीनों मैच करते हैं तो उस केस में आप अपना 1 या 2 इंस्टॉलमेंट एक बार में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आपको 1 इंस्टॉलमेंट एक बार में इन्वेस्ट करना चाहिए, और ऐसा नहीं कि आपको पूरा अमाउंट या सारे 10 या 18 स्टॉक में एक ही बार में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो स्टॉक मार्केट में हमेशा स्टॉक ऊपर या नीचे होता रहता है। तो आपके पोर्टफोलियो में 18 स्टॉक है, उसमें से 1 या 2 या 3 स्टॉक ऐसे होंगे जो आपके इन 3 क्राइटेरियाज में से मैच करेंगे, तो आप उस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे और बाकी फिर वेट करेंगे, और अगले मंथ या किसी भी टाइम जब बाकी किसी स्टॉक में सेम क्राइटेरिया मैच करेगा तो आप उसमें फिर से अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे। ये तो हो गया आपका स्टॉक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। अब बात करते हैं सेक्टर एलोकेशन का। तो 1 लाख के पोर्टफोलियो में हम लोगों ने टोटल 6 सेक्टर सेलेक्ट किया था। इस पोर्टफोलियो में भी हम लोग 6 ही सेक्टर सेलेक्ट कर रहे हैं, कोई नया सेक्टर ऐड नहीं कर रहे हैं। बस हम लोग सेक्टर वाइज एलोकेशन का जो परसेंटेज था उसको थोड़ा चेंज करेंगे। फिनेंस सेक्टर में हम लोगों ने 40% इन्वेस्ट किया था पिछले पोर्टफोलियो में, यहाँ ऑलमोस्ट सेम रख के उसको 39% ही रखेंगे, और इसमें हम लोगों ने टोटल 3 नए स्टॉक्स ऐड किए हैं। दूसरे सेक्टर में हम लोगों ने एफएमसीजी को सेलेक्ट किया है, जिसमें हम लोगों ने ऑलरेडी 2 स्टॉक सेलेक्ट कर रखा था, इसमें एक और स्टॉक ऐड करेंगे, जिससे इस सेक्टर का टोटल वेटेज 17% का होगा और पिछले पोर्टफोलियो के हिसाब से 3% का डिक्रीमेंट है। तीसरे सेक्टर में हम लोगों ने इंडस्ट्रियल सेक्टर सेलेक्ट किया, जिसमें हम लोग एक नए स्टॉक की एंट्री लेंगे, इससे इसका पोर्टफोलियो इस सेक्टर का वेटेज अराउंड 11% हो गया। चौथे सेक्टर में हम लोग फार्मा सेक्टर को सेलेक्ट किया, इसमें हम लोगों ने एक नए स्टॉक को एंट्री दी है, सो इस सेक्टर का भी वेटेज अराउंड 11% का हो गया। पांचवें सेक्टर में हम लोगों ने मटेरियल सेलेक्ट किया, इसमें हम लोगों ने 2 नए स्टॉक्स ऐड किए, सो इस सेक्टर का टोटल एलोकेशन अराउंड 17% का हो गया। आखिरी सेक्टर में हम लोगों ने अपना इन्फोसिस के स्टॉक को चेंज किया और उसमें हम लोग दूसरे स्ट्रैटेजी के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो उस सेक्टर का एलोकेशन अराउंड 5% का रहेगा। तो ये तो हो गया हमारा सेक्टर वाइज एलोकेशन। अब बात करते हैं हर सेक्टर के उन नए स्टॉक्स की जिसका एंट्री हमारे पोर्टफोलियो में हुई है। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये जो 8 स्टॉक्स जिनकी एंट्री हुई है वो उन 10 स्टॉक्स के ऑन टॉप ऑफ है, सो हमारा टोटल पोर्टफोलियो अभी 18 स्टॉक्स का होगा। तो सबसे पहले फाइनेंशियल सेक्टर में, फाइनेंशियल सेक्टर में हम लोगों ने जो 3 नए स्टॉक्स की एंट्री ली है, पहला है आपका आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस, दूसरा है आपका बजाज फिनसर्व और तीसरा है आपका सीडीएसएल। ये तीनों स्टॉक अपने 52 वीक्स लो के आसपास ट्रेड कर रही हैं और इसमें अपना पहला इंस्टॉलमेंट आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन तीनों स्टॉक्स में कोई भी फंडामेंटल इशू नहीं है और ये बहुत अच्छी कंपनीज है और ये ऑलमोस्ट अपने कैटेगरी के मार्केट लीडर्स है। एफएमसीजी सेक्टर में हम लोगों ने मेरिको सेलेक्ट किया है। ये फंडामेंटली बहुत अच्छा स्टॉक है, इसमें डेट का और ग्रोथ का कोई भी इशू नहीं है, और पर ये अभी अपने 52 वीक्स लो के आसपास ट्रेड कर रही है। हम लोगों ने जब अपना पहला वीडियो रिलीज किया था उसमें बताया था कि एचयूएल में इन्वेस्ट करना चाहिए, पर वो अभी इन्वेस्टमेंट के रेंज में नहीं है। बट आज के टाइम में एचयूएल में थोड़ा करेक्शन हो चुका है और वो इन्वेस्टमेंट के रेंज में ऑलमोस्ट आ चुका है, तो उसमें आप धीरे धीरे अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं। तीसरे सेक्टर जो कि इंडस्ट्रियल सेक्टर है, उसमें हम लोगों ने एक स्मॉल कैप स्टॉक को सेलेक्ट किया जो कि वी गार्ड है। ये स्टॉक अभी अपने
प्राइस रेंज में थोड़ा ऊपर चल रहा है, सो इसमें पोजीशन एंट्री लेने से पहले थोड़ा वेट करना चाहिए और 3 स्ट्रैटेजी जो मैंने बताया उसके हिसाब से ही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। फार्मा सेक्टर में हम लोगों ने एक लार्ज कैप फार्मास्यूटिकल कंपनी को सेलेक्ट किया है जो अपने 52 वीक्स लो के आसपास पहुंच रही है। उस कंपनी का नाम है सिप्ला। इसमें आप इस कंपनी को आपको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके मॉनिटर करना चाहिए और धीरे धीरे अपना पोर्टफोलियो अपना मनी इन्वेस्ट करना चाहिए। पांचवें सेक्टर में मटेरियल्स है। इसमें हम लोगों ने पिछले बार एशियन पेंट सेलेक्ट किया था, इस बार हम लोगों ने 2 नए स्टॉक्स को सेलेक्ट किया है। पहली स्टॉक इस सेक्टर में है दीपक नाइट्राइट, तो ये अपने 52 वीक्स लो से थोड़ा ऊपर चल रहा है, तो इस स्टॉक को भी आप अपने पोर्टफोलियो में रखकर अपना एक इंस्टॉलमेंट इन्वेस्ट कर सकते हैं और फिर आपको मार्केट को वॉच करना चाहिए। इससे पहले आप अपना सेकंड, थर्ड या फोर्थ इंस्टॉलमेंट इन्वेस्ट करें। दूसरी स्टॉक इस सेक्टर में पीडीलाइट, इसकी भी सेम स्टोरी है। बेसिकली इस सेक्टर में टोटल मार्केट करेक्शन हुआ है, सो आप इसमें और ये ब्लू चिप कंपनी है, सो इसमें आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपने छठे सेक्टर के। पिछले बार छठे सेक्टर जो कि आईटी है उसमें मैंने इन्फोसिस सजेस्ट किया था, लेकिन मैं इंडियन आईटी कंपनी में डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं करता हूं, सो मेरा टेक पोर्टफोलियो बेसिकली यूएस स्टॉक्स में है। तो अगर आप इस सेक्टर में अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहते हैं तो आप किसी भी इंडिविजुअल आईटी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने की जगह आप पूरे आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि निफ्टी आईटी 20 में आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं। अगर आपने इन्फोसिस को सेलेक्ट किया तो आप अपना स्टॉक बेच सकते हैं, और अगर नहीं तो आप एडिशनल अमाउंट निफ्टी आईटी 20 में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये इंडियन आईटी सेक्टर अभी 20% के वैल्यू करेक्शन में है, तो ये आपको इजीली 20% का गेन दे सकती है जब भी मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के आसपास या ग्रोथ के स्टेज में जाएगी। तो ये हुआ हमारा 5 लाख का पोर्टफोलियो बिल्डअप। इस पोर्टफोलियो में हम लोगों ने टोटल 18 स्टॉक सेलेक्ट किए और हर स्टॉक में हम लोगों ने 25 से 30 हजार का इन्वेस्ट किया। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर करें, और इस तरह के और वीडियोस के बारे में जानने के लिए इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।